गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th में साइंस में केमिस्ट्री, आज आपका लेसन 2 स्टार्ट होने जा रहा है। लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। लेसन 2 में क्या है, अम्ल, क्षारक तथा लवण के बारे में पढ़ाना है आपको। ये चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं तथा लवण क्या होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं? देखो, अम्ल होता क्या है, जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। टेस्टिंग क्या होती है इनकी, खट्टी होती है ना। ये खट्टे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। पहचान अगर करना हो तो पहचान कैसे की जाती है कि क्या, मान लीजिए कोई विलयन अगर भरा है, हमको पता नहीं है कि क्या है, ये खट्टा है कि या अम्ल है कि क्षार है, हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में, या उदासीन है। तो पहचान करने के लिए करते क्या है सबसे पहले हम लोग इस पर, कि हम लोग क्या करते हैं कि आपके मार्केट में और लैब में एक पेपर होता है, इसको हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर को लेकिन किस रंग का होना चाहिए, मतलब नीले कलर का होना चाहिए। अगर वो नीला कलर का लिटमस पेपर है और उस पर अगर हम उस विलयन की अगर कुछ बूंदें डालते हैं, अगर वो लिटमस पेपर नीले से अगर लाल हो जाता है, तो जो हमारा विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्ल होगा, मतलब एसिड होगा वो। अगर नीले लिटमस पेपर को अगर वो लाल कर देता है तो क्या कहलाता है, वो अम्ल कहलाता है। ठीक उसका उल्टा, अगर लाल है लिटमस पेपर और नीला कर दे अगर उसको, तो वो क्या कैसा हो जाता है, क्षार कहलाता है। यानी कि वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। तो परिभाषा क्या होती है, आइए पहले परिभाषा जान लेते हैं हम कि परिभाषा क्या होती है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, क्या होता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लिया हमने यहाँ से, सिरका, क्या ले लिया, सिरका ले लिया, नींबू, संतरा, इमली, है ना, इमली तथा अंगूर आदि। इन सब का क्या होता है, स्वाद में ये सब क्या होते हैं, खट्टे पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन ये तो एक जनरल सा मेथड हो गया, एक जनरल सी परिभाषा हो गई कि जिनका ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल में दिस 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 एंड दिस, मतलब इस तरीके के एग्जांपल हो गए आपके, मतलब सिरका हो गया, नींबू, संतरा, इमली तथा अंगूर आदि सब क्या हो जाते हैं, ये अम्ल कहलाते हैं। लेकिन रासायनिक भाषा में किस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो रासायनिक भाषा में जब इसको परिभाषित किया गया, तो अम्लों को परिभाषित करने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं जिसको हम लोग जानते हैं, आर्हेनियस वैज्ञानिक। कौन थे बेटा, आर्हेनियस कौन थे, एक वैज्ञानिक थे। तो आर्हेनियस के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी, आर्हेनियस कौन थे, एक वैज्ञानिक थे। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं वैज्ञानिक।
कौन थे? आर्रीनियस एक वैज्ञानिक थे। आर्रीनियस के अनुसार क्या होता है देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या घुल जाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तथा H+ आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, H+ आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या घुल जाते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा H+ आयन देते हैं। मतलब अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? H+ आयन देता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ले लिया, एक अम्ल ले लिया। अम्ल कैसा है? प्रबल है। क्या ले लिया हमने? HCl ले लिया, है ना। HCl ले लिया, HNO3 ले लिया, H2SO4 ले लिया, है ना, आदि। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले HCl को ले लिए। अब क्या करना है हमको? इसका जलीय विलयन बनाना है। तो जब जलीय विलयन बेटा करते हैं तो कैथोड और एनोड में क्या हो जाता है? टूट जाते हैं। मीन्स यहाँ से H+ आयन अम्ल के रूप में बाहर हो जाएगा और Cl- आयन। तो ये अम्ल H+ आयन के रूप में बाहर हो रहा है, इसलिए क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसी तरीके से HNO3 में, नाइट्रिक अम्ल में क्या करते हैं कि जब इसका जलीय विलयन किया जाता है तो H+ आयन NO3- आयन निकाल देता है। H2SO4 में जब इसका जलीय विलयन करते हैं तो H+ आयन और HSO4- आयन क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित घुल जाते हैं। मतलब क्या होते हैं कि पूरी तरीके से ये क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। घुलना, आयनित होना, मतलब यही चीज़ होता है। अब आते हैं अम्लों के प्रकार में कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। डालिए हेडिंग अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार। अम्ल बेटा दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल, नंबर 2 दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि जिनका आयनन क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से हो जाता है जल में, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या होती है? डालते हैं हेडिंग प्रबल अम्ल। परिभाषा क्या होगी? वे अम्ल जिनका आयनन या वियोजन पूर्ण रूप से हो जाता है। क्या होता है? जिनका आयनन या वियोजन पूर्ण रूप से हो जाता है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं।
प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ये सामान्य व खनिज अम्लों में, ये सामान्य व खनिज अम्ल, इसको ऐसे ही लिख दो, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्य व खनिज अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे मतलब कि सामान्य और खनिज अम्ल भी क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे नंबर 1 HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, रिएक्शन क्या होगी, कैसे ये आयनित होते हैं, वियोजित होते हैं। जब आयनन और वियोजन हो जाता है तो ये आयन बदल जाते हैं। जब वियोजन होता है किसी अपने ही जलीय विलयन में तो क्या करते हैं, ये कैथोड और एनोड में टूट जाते हैं, मीन्स H2SO4 है। अब इसका क्या होने जा रहा है, आयनन होने जा रहा है। क्या बनाते हैं ये, H+ आयन और HSO4- आयन। एक हाइड्रोजन धन आयन देगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सल्फेट के साथ बाहर निकल जाएगा, तो उसको बोलते हैं बेटा अम्ल। यही कहलाते हैं आपके अम्ल। और इसी अम्ल को कहा जाता है प्रोटॉन। क्या कहते हैं इसको, प्रोटॉन कहता है। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा ले लेते हैं HCl, इसका क्या करना है, आयनन करना है, आयनाइजेशन करना है इसका भी। और जैसे ही इसका आयनाइजेशन करते हैं बेटा H+ आयन, Cl- आयन, क्या देते हैं, अम्ल देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, जब आप डालोगे हेडिंग दुर्बल अम्ल डालोगे हेडिंग तो परिभाषा क्या हो जाएगी, लिख लेना, वे अम्ल जिनका आयनन या वियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपको बताए दे रहे हैं कि दुर्बल अम्ल कहते हैं किसको है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCN होता है, CH3COOH, HCOOH आदि, है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो ये सब कैसे अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। मतलब जलीय विलयन जब किया जाता है या जल के साथ या अपने ही इनके जलीय विलयन में इनको वियोजित किया जाता है तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, नहीं घुलते हैं। मतलब कहने क्या होता है कि जल में ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जल से क्या माने जाते हैं, भारी द्रव माने जाते हैं, इसलिए इनका आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। परिभाषा आप लोग लिख लेना, वे अम्ल जिनका आयनन या वियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। फिर इसको नहीं लिखना है, सामान्य व खनिज अम्ल प्रबल कहलाते हैं, इसको नहीं लिखना है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है इसको, इस पॉइंट को यहाँ से नहीं लिखना है इसको।
क्योंकि प्रबल अम्ल में क्या होता है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो सामान्य और खनिज अम्ल में पाए जाते हैं, इसलिए प्रबल होते हैं। लेकिन दुर्बल अम्ल क्या होता है, सामान्य व खनिज अम्लों में नहीं पाए जाते हैं और ये अपने आप में ही क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, क्योंकि जल में पूर्ण रूप से इनका आयनाइजेशन या एसोसिएशन नहीं होता है, एसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए ये आयनन नहीं होता है इनका जल में और वियोजन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी अम्लों के भौतिक गुण। क्या होंगे, हेडिंग डाल लो, अम्लों के भौतिक गुण। मतलब भौतिक गुण मतलब क्या होता है कि अम्लों की जो ऊपरी रूपरेखा होती है वो कैसी होती है, कहने मतलब ये हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं ऊपरी रूपरेखा क्या होते हैं। इनके भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। क्या लिखोगे, इनके भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, अब लिख चलिए नंबर 1 लिखते हैं हम लोग यहाँ से, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय अविलेय होता है। विलेय भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूर्ण रूप से विलेय नहीं माना जाता, इसलिए अविलेय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। सबसे खास बात होती है इसमें प्रॉपर्टी। नंबर 3, इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज़, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अम्लों के भौतिक गुण कहलाते हैं। अब डाल लीजिए हेडिंग रासायनिक गुण, वो आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। थैंक यू।